हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक जगत का पार्ट 2। पहला पार्ट हमने करवा दिया है। आप हमारे चैनल में जाके और उसकी प्लेलिस्ट देख के चेक कर सकते हैं। उसमें अब हम प्रकृति के मूल बल पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली प्रकृति के मूल बल 4 हैं। उससे पहले हम आपके लिए मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन, ये वो कोट है और इसके मोटिवेशन देखते हैं। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा तय किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। कितनी बड़ी पंक्ति हैं। चलिए पढ़ने जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच या दो से अधिक पिंड हो सकते हैं। उनके द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान यानी मास के कारण लगने वाला आकर्षण बल यह एक सार्वत्रिक बल है। ये एक यूनिवर्सल बल है। विश्व के प्रत्येक अन्य पिंड के कारण बल का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु गुरुत्व के कारण बल का अनुभव करती है। विशेष यह बात है पृथ्वी के प्रत्येक चंद्रमा तथा मानव निर्मित उपग्रह से पृथ्वी तथा ग्रहों की गति और वास्तव में पृथ्वी पर गिरते पिंडों के गुरुत्व बल द्वारा नियंत्रित विश्व के बृहद परिघटनों जैसे मंदाकिनियों और गुच्छों के बनने तथा विकसित होने में प्रमुख भूमिका गुरुत्वाकर्षण बल की होती है। गुरुत्वाकर्षण बल बेसिकली एक आकर्षण बल है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो दो पिंडों के बीच होता है। और एक सार्वत्रिक बल है, यूनिवर्सल बल है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों, ये दो पिंडों के बीच और ये कणों के बीच लगता है। विद्युत चुंबकीय बल कणों के और वो पिंडों के बीच लगता था। सरल प्रकरण में जब आवेश विराम अवस्था में होता है तो इस बल को कूलाम नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे कूलाम का नियम, उसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उत्पन्न करते हैं तथा विभिन्न क्षेत्र गतिशील आवेशों द्वारा आरोपित करते हैं। व्यापक रूप से विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रतिच्छेदित, इसलिए बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की भांति लंबी दूरियों तक कार्यरत रहता है। किसी मध्यवर्ती माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती। गुरुत्व बल की तुलना में कहीं अधिक प्रबल बल होता है। ये गुरुत्व बल से प्रबल बल होता है, प्रबल। ठीक है, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहीं उदाहरण के लिए दूरी के लिए प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल उनके बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का 10.36 गुना होता है। 10 की घात 36 गुना। जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मूल आवेशित अवयव को मिलकर चूंकि विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, यह आणविक तथा परमाणविक पैमाने की जैसी परिघटनाओं पर छाया नहीं करते। अब इसमें कुछ समझाने लेवल में क्या है। बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसका आपेक्षिक प्रबलता कितनी है और परास कहाँ तक है और किन के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल की आपेक्षिक प्रबलता 10 की घात -39 और ये परास है इसका अनंत तक और विश्व के स्थित सभी पिंडों में लगता है। दुर्बल नाभिकीय बल 10 की घात -13 आपेक्षिक प्रबलता। बहुत कम अवनाभिकीय अपमाप -10 की घात -16 मिलीमीटर। कुछ मूल कण विशेषकर इलेक्ट्रॉन तथा विद्युत
चुंबकीय बल 10⁻⁻2 अनंत तक इसकी प्रबलता होती है। आवश्यक इसमें आवश्यक कण आते हैं बेसिकली, जैसे लोहा है। प्रबल नाभिकीय बल, इसकी आपेक्षिक प्रबलता 1 होती है। और लघु नाभिकीय माप और न्यूक्लियॉन भारी मूल कण। ठीक है, देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के बांधे रखता है। स्पष्ट है, बिना किसी आकर्षक बल कि प्रोटॉन के पारस्परिक प्रतिकर्षण होने के कारण कोई भी नाभिकीय संतुलित हो सकता है। चूंकि वैद्युत बलों की तुलना में गुरुत्व बल उपक्षेपीय होता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, अतः एक नवीन बल की योजना बनाना आवश्यकता है। नाभिकीय बल सभी मूल बलों प्रबलतम है, जो कि प्रबलता में विद्युत चुम्बकीय बल का लगभग 100 गुना है। यह विद्युत चुम्बकीय बल से भी अधिक प्रबल है, इसका 100 गुना प्रबल है इससे। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच समान रूप कार्य करता है, यथापि इसका परिसर बहुत कम। नाभिकीय की विमाएं 10⁻⁻15 इसकी विमाएं 10⁻⁻15 है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता है। तथापि हाल ही में ये केवल नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, बस वही इसको अनुभव करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। वही इसको अनुभव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको अनुभव नहीं करता है। ठीक है, चलो दुर्बल बल नाभिकीय बल। ये दुर्बल नाभिकीय बल बीटा 6 के कारण होता है। जो बीटा 6 के कुछ अभिक्रिया होती हैं तो इसमें बीटा 6 हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। ये इसमें बस इलेक्ट्रॉन अनुभव करता है और कुछ नहीं है। इसमें समझाने लायक आपको बलों को एकीकरण की ओर सब ये आपके टेबल समझ लेते हैं क्या है, कह रही है। आइजक न्यूटन भौतिकविद, भौतिक विज्ञानी के बारे में लिखा है। वर्ष सन 1687। एकीकरण संबंधी उपलब्धियां, खगोलीय पार्थिव यांत्रिक एकीकृत किया। यह दर्शाया कि दोनों प्रभाव क्षेत्रों पर समान गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण लागू होते। हॉर्स क्रिश्चियन ऑस्टेड माइकल फैराडे, यह दर्शाया कि वैद्युत चुम्बकीय प्रघटना एक एकीकृत प्रभाव क्षेत्र विद्युत चुम्बकत्व के अविच्छेद्य रूप में है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1873 में यह दर्शाया कि विद्युत चुम्बकत्व तथा प्रकाशिकी को एकीकृत किया और यह दर्शाया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेट वेव है। ठीक है, शेल्डन ग्लॉस। अब आगे कुछ नहीं पढ़ना है हमको, आगे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और एक चैप्टर है, अगला चैप्टर मैथ से शुरू करेंगे या केमिस्ट्री से। तो चलिए